हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका डेल्टा फार्मेसी क्लासेस में। और आज हम लोग एनडीडीएस का फोर्थ लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने अप्रोचेस की बात की थी कि हम सीडीडीएस की जो ड्रग बनाते हैं उनको हम डिजाइन किन मेथड से करते हैं। तो उसमें मैंने आपको दो मेथड्स बता दिए थे, दैट इज द डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज सिस्टम। थर्ड वन इज द आयन एक्सचेंज मेथड, हम उसको बोल सकते हैं थर्ड मेथड। ओके, आयन एक्सचेंज मेथड। देखिए, जो आयन एक्सचेंज मेथड होता है ये हमारा ऐसी ड्रग्स के लिए होता है जो आयोनाइजेबल ड्रग्स होती हैं, यानी कि जो वाटर में आयोनाइज्ड हो जाती हैं एंड डिजॉल्व हो जाती हैं। आपको पता है कि जो जिन ड्रग्स का आयोनाइजेशन होता है उनका रेट ऑफ जो डिजोल्यूशन है वो हाई होता है, वो इजिली से डिजोल्व हो जाती हैं, वाटर में आते ही ब्रेक डाउन हो जाती है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, यहां पर उन ड्रग्स को रेजन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से वो रेजन है वो उस ड्रग को इजिली तोड़ने नहीं देती है। हमें डिजायर टाइम पर उसको रिलीज कराना होता है तो उसके हिसाब से क्या है रिलीव हो जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं बाय कॉम्प्लेक्सिंग द ड्रग विद एन आयन एक्सचेंज कंपाउंड, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो आयन को एक्सचेंज कर सके, यानी कि रेजन के साथ में ड्रग बाइंड है तो ड्रग को निकाल दें और वो आयन जो दूसरा हमने डाला है, सपोज दैट कि ड्रग का नेचर कैटानिक है, कैटानिक नेचर है तो ड्रग जैसे अलग होगी तो दूसरा कैटान उसे चाहिए वहां पर बाइंड होने के लिए, रेजन के साथ में हमारा क्या है जो कंपाउंड लगा हुआ उसके लिए स्टेबल रखने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें आयन एक्सचेंज मेथड की, तो वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, कैटानिक एंड एनायनिक, ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। कैटानिक में देखते हैं तो इसमें हमारे क्या होते हैं, जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं रेजिन के साथ में, जिनके अंदर सल्फेट ग्रुप होता है, SO3 ग्रुप होता है। अब आपको पता है कि SO3 ग्रुप कैसा होता है, माइनस कैसा होता है, माइनस ग्रुप। यहाँ क्या है प्लस, यहाँ है माइनस। एक्चुअली फ्रेंड यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारी ये जो नाम है ये चेंज हो चुके हैं, यहाँ कैटानिक नहीं हुआ, यहाँ एनायनिक होगा, है ना। यहाँ क्या होगा एनायनिक और यहाँ होगा कैटानिक। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, हमारे सल्फेट ग्रुप है। अब इसी एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर लिखा होगा रेजन SO3 माइनस ग्रुप। ये हमने क्या है कॉम्प्लेक्स बनाया, ये क्या है एक हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। अब हम जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे, यहाँ पर वाटर में ऐड करने का मतलब है इसका सपोज कि हमने ये ड्रग बना ली, अब हम इसको खाएंगे और हम वाटर में डिसॉल्व करने का मतलब है ये स्टमक में जाएगा या इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वहां क्या है हमारे फ्लूइड्स हैं, राइट। अब वो फ्लूइड्स हैं, जब ये फ्लूइड में जाएगा तो क्या होगा, वहां पर जो आपकी रेजिन है, जैसे सपोज कि यहां पर कोई H+ आयन है, ठीक है, नहीं H+ आयन नहीं, यहां पर ले लो आपके Cl- ग्रुप, ठीक है, फ्लोराइड ग्रुप, ये एक क्या है एनायन है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर रेजिन है, रेजन के साथ में क्या है सल्फेट ग्रुप है SO3- ग्रुप एंड प्लस ड्रग, ठीक है ड्रग है। अब यहाँ पर क्या है, ड्रग का जो चार्ज होगा वो प्लस होगा, यहाँ पर फ्रेंड हमें Cl- नहीं H+ आयन चाहिए, H+ आयन वाले किसी कंपाउंड को ऐड कर देंगे और वो H+ आयन क्या करेगा, इस ड्रग को अलग कर देगा और यहाँ पर H+ आयन आकर क्या है जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर H+ आयन जुड़ चुका है। यहाँ पर अब ये जो निकल चुका है इसको हम क्या बोलेंगे कैटायन, राइट। तो फ्रेंड ये कैटायनिक नहीं, ये सही तरह का हुआ, वो एक्चुअली मैं सल्फेट ग्रुप को देख रहा था SO3-, बट ट्रू फैक्ट ये है कि ये कैटायनिक ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी ड्रग है वो क्या कैटायन की फॉर्म में ही निकल रही है, तो ये कैटायनिक ही होगा और ये एनायनिक। ओके फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो ड्रग का नेचर है वो एक कैटायन की फॉर्म में है और रिलीज हो गई। इसी प्रकार से हमारे एनायनिक में होता है कि इसमें भी हमारे क्या जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं रेजन के साथ में, जिनमें NH2CH3 का होल थ्राइस ग्रुप होता है, NHCH3 का होल थ्राइस ग्रुप होता है, ठीक, यहाँ पर 3 आएगा।
अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे को रेजिन है, रेजिन के साथ में हमने एक NHCH3 ग्रुप के साथ में ड्रग को बाइंड कर दिया, ये बना दिया हमने एक कॉम्प्लेक्स, मतलब ये हमारी क्या है, एक डोज है और हमने इस डोज को दे दी। अब जब दे दी तो ये सिस्टम में जाएगी, वहां क्या होगा, हमें क्या चाहिए, एक OH माइनस ग्रुप, Cl माइनस ग्रुप एंड NH2 माइनस ग्रुप, NO2 माइनस ग्रुप, राइट। ये हमारे क्या सारे एनाइंस हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो रेजन है वो रेजन NHCH3 होल थ्राइस है। यहाँ से ये क्या होगा, ये इसके साथ में बाइंड हो जाएगा। सपोज दैट मैंने ले लिया NO2, राइट, NO2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और हमारी जो ड्रग है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एनायन। आपकी ड्रग क्या है, सेपरेट हो जाएगी और रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, एक आयन एक्सचेंज मेथड है। इनमें हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं रीजन के साथ में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा इसी में है फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक है फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे CDDS के लिए। तो पहला है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए जो मोस्ट सुइटेबल रूट है वो हमारी ओरल है, सिस्टेमिक है एंड म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, कि हम म्यूकोसा के थ्रू भी क्या है, हम CDDS को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, 3 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि क्या है CDDS के लिए सुइटेबल है। नेक्स्ट हमारा है मॉलिक्यूलर साइज। तो भाई जो ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज है वो स्मॉल होना चाहिए, इससे हमारा क्या है, जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बढ़िया हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, उसका गुड एब्जॉर्प्शन हो, गुड डिस्ट्रीब्यूशन हो, और दूसरा हमारे जो कोटिंग कराने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको पता है कि जो स्मॉल साइज के जो हमारे ग्रेन्यूल्स होंगे उनमें कोटिंग जो है इजी हो जाती है एंड एडजप्शन पॉलीमर में जो है हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हमारा है एक्वा सॉल्युबिलिटी। आपको पता है कि फॉर गुड एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन द ड्रग मस्ट हैव सफिशिएंट एक्वा सॉल्युबिलिटी, मतलब जो ड्रग है उसके पास क्या है, सफिशिएंटली एक्वा सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। फोर्थ हमारा है पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट आप जानते हैं कि इट इज द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयल फेज टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर फेज, यानी कि इसकी हेल्प से पार्टीशन कोफिशिएंट की हेल्प से हम चेक करते हैं कि वाटर जो हमारी ड्रग है उसका नेचर लाइपोफिलिक है या फिर हाइड्रोफिलिक है, वाटर में सॉल्युबल होगी या फिर लिपिड में, या वो उसका क्या है, किस रिलेशन में, मतलब कितनी परसेंटेज ऑफ ड्रग इज डिसॉल्व इन वाटर फेज एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ ड्रग विल रिलीज विल डिसॉल्व इन ऑयल फेज। तो इट इज डिपेंड अपॉन द पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट इज हेल्प टू चेक द हाइड्रोफिलिसिटी एंड लाइपोफिलिसिटी ऑफ एनी ड्रग। ओके, नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है आपका एब्जॉर्प्शन। आपको पता है कि बेटर CDDS ड्रग के पास एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा होता है, जिसकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी इंप्रूव होती है। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा बायोअवेलेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर है कि तो CDDS मस्ट हैव सफिशिएंट गुड एब्जॉर्प्शन रेट। डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये कि हमारी जो ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा बायोअवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा इंप्रूव होगी। प्रोटीन बाइंडिंग आप जानते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग एक फिनोमेना है जिसमें हमारी जो ड्रग है वो कॉम्प्लेक्स बनाती है प्लाज्मा और प्रोटीन के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। अब आपको पता है कि प्रोटीन बाइंडिंग में हमारी जो ड्रग है वो मेनली हमारी जो एसिडिक ड्रग है वो एल्बुमिन के साथ में बाइंड होती है, और जो बेसिक ड्रग है वो अल्फा ग्लाइकोलिक एसिड के साथ में बाइंड करती है। ये हमारी क्या है, प्रोटीन से के अंदर पाई जाती है। तो प्रोटीन बाइंडिंग भी हमारी क्या है, प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे हमारा रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड सेकंड पास मेटाबॉलिज्म। आपको पता है दो प्रकार के होते हैं। सेकंड पास मेटाबॉलिज्म तो हर ड्रग का होता है, बट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हमारे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो ऐसी ड्रग्स विच अंडरगोज हेपेटिक, लीवर और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज नॉट सुइटेबल फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आपको पता है कि ऐसी ड्रग्स जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाती हैं उन ड्रग्स को हम CDDS में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है थेरापेटिक इंडेक्स। आपको पता है कि थेरापेटिक इंडेक्स इज हेल्प टू डिमोन्स्ट्रेट द सेफ्टी मार्जिन ऑफ द ड्रग। जितनी ज्यादा आपकी थेरापेटिक वैल्यू हाई होगी आपकी सेफ्टी ऑफ ड्रग उतनी क्या है, ज्यादा होगी। आप इतना याद रखिए कि जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो अगर ज्यादा है तो हमारी ड्रग सेफ है। तो थेरापेटिक इंडेक्स
इज यूज्ड टू चेक द सेफ्टी ऑफ द ड्रग। ओके, तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या है? थेरापेटिक इंडेक्स की वैल्यू हाई होनी चाहिए, तो हमारी ड्रग होगी वो हाईली सेफली होगी हमारे लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, इसमें हमारा पॉलीमर नाम का एक चैप्टर है, उसको देखेंगे, एक ही लेक्चर में निपटा देंगे, उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू सो मच, and don't forget to subscribe our channel, and if you want to join with us on Telegram, then you can join. I will provide the link in the description box. Okay, thank you so much.